उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार जनहित के लिए काम कर रही है। योगी की नीतियों ने प्रदेश की तस्वीर बदलकर रख दी है। योगी कैबिनेट कई ऐसे फैसले लिए जिसने आम जनता को बड़ी राहत दी। इसी बीच यूपी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाते हुए प्रदेश के सभी जिलों में सीटी स्कैन जांच को पूरी तरह निःशुल्क कर दिया है। राजधानी दिल्ली में बीते दिन एक के बाद एक हुई अहम राजनीतिक और संवैधानिक बैठकों ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच गुप्त मुलाकातों की श्रृंखला ने राजनीतिक अटकलों को हवा दी है। इन अनघोषित बैठकों को लेकर अब यह चर्चा जोरों पर है कि केंद्र सरकार कोई बड़ा संवैधानिक कदम उठाने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में एक साथ आए विपक्षी दलों यानी इंडिया गठबंधन देश की सत्ता में न आ सका हो, लेकिन बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से दूर रखने में जरूर सफल रहा। पीएम मोदी को अपने सहयोगी दलों की बैसाखी के सहारे सरकार बनानी पड़ी, लेकिन एक साल के बाद विपक्षी एकजुटता बिखरने लगी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही हलचल के बीच अब करनी सेना ने भी इसमें एंट्री ले ली है। वाराणसी पहुंचे करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि करनी सेना उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कानपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी से एक हिस्ट्री शीटर ने मुलाकात की। यह पूरा विवाद भाजपा के रीजनल कोऑर्डिनेटर संदीप ठाकुर की एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ, जिसमें संदीप ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए अपनी तस्वीर पोस्ट की है। मधुबन तहसील परिसर में मंगलवार को उप जिलाधिकारी एसडीएम राजेश अग्रवाल और सपा नेता राजेंद्र मिश्रा के बीच तीखी बहस हुई। इससे आक्रोशित एसडीएम बरामदे की फर्श पर ही धरने पर बैठ गए। राजस्वकर्मी समझाकर उन्हें चैम्बर में ले गए। एसडीएम ने अभद्रता का आरोप लगाते हुए पुलिस को सपा नेता को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सियासत तेज हो गई है। एक और बीजेपी बंगाल और बिहार में चुनावी मिशन में जुटी है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार पर सीज फायर को लेकर सवाल उठा रहा है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह एक बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने गृहमंत्री के बयान को लेकर निशाना साधा है। प्रदेश सरकार ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला लिया है। हालांकि यह छूट केवल एक बार प्रदान की जाएगी और भविष्य में किसी प्रकरण में इसे दृष्टांत नहीं माना जाएगा। गृह विभाग की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। सर्किट हाउस में मंगलवार को समिति के सभापति धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज की अध्यक्षता में विधान परिषद समिति की बैठक हुई। उन्होंने चंदौली के सीएमओए को अभियान चलाकर सभी जरूरतमंदों का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। कॉलेजियम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच अक्सर तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। इस बीच भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने कार्यपालिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जजों को स्वतंत्र रहना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि जब तक जजों की नियुक्ति में अंतिम निर्णय सरकार के पास था, तब तक 2 बार गलत तरीके से भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान के इंटरव्यू पर देश में घमासान मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने भारत के फाइटर जेट्स के गिरने की बात कबूल की थी। अब इस बीच उन्होंने एक और खुलासा किया है। कांग्रेस ने दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को अपने अनुसूचित जाति विभाग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने पूर्व विधायक राजेश लिलोटिया की जगह ली है।